सो हाय गाइस, आज हमारा यूट्यूब वीडियो है जिसके अंदर हम पार्ट ट्रांसफ़र कैसे होता है स्लाइडिंग हेड मशीन्स के ऊपर हम वो करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम इसको मशीन पे आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका दरवाज़ा खोल के भी दिखाता हूँ कि हमारा पीस जो है वो क्लैंप कैसे हो रखा है। ये पार्ट ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मास प्रोडक्शन में जा रहे हैं और अगर आपको कोई पीछे की तरफ से जैसे ड्रिल ऑपरेशन करना है पीस के अंदर दूसरी तरफ से और वो मेन स्पिंडल पे नहीं हो सकता तो हम उस पर करते हैं। मैं आपको ये पीस उतार के भी दिखाऊंगा कि मेन स्पिंडल हमारा पकड़ता कैसे, सब स्पिंडल हमारा पकड़ता कैसे है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो हम आगे पहले सिस्टम पे हम आपको दिखाएंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग होती कैसे। जो ऊपर प्रोग्राम दिख रहा है वो आपको मेन स्पिंडल का है, जो नीचे दिख रहा है ये जो है मेन स्पिंडल का है और जो नीचे दिख रहा है वो सब स्पिंडल का है। ये पूरा सब स्पिंडल का प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर होता है, हम प्रोग्राम नेम के बाद आप नीचे देख रहे होंगे एक एम कोड लिखा है विच इज़ M2, उसके बाद 0014। तो आप M2 को देख सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम सर्च एंड स्टार्ट फॉर बैक स्पिंडल का प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, M2 के बाद जो ट्रिपल नंबर ये नहीं लिखा तो सब स्पिंडल प्रोग्राम नहीं बनाएगा, बट अगर हमने लिखा हुआ है तो सब स्पिंडल का प्रोग्राम रन होगा। तो सब स्पिंडल को बताने के लिए कि ये नंबर हमारा उस प्रोग्राम से मैच होना चाहिए। इसके अंदर आप नाम नहीं लिखते, कोई भी नंबर लिखते हैं क्योंकि मशीन नंबर से ढूंढती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टार्टअप मेन है। स्टार्टअप मेन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सेम प्रोसीजर होगा, बस उसमें लास्ट में एक M500 ऐड हो जाता है। ये हम आपको मशीन पे दिखाएंगे कि M500 करता क्या है। ये हमारा स्टार्टअप मेन है जो हमारा वैसे चलता था। अब इसका स्टार्टअप मेन जो है बैक स्पिंडल का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेम है, G0 G40 G18 T0 कर दिया, बट G110 जो आप देख रहे हैं वो जो आपका 3G310 जो है वो उसका मतलब क्या है, वो सिमिलर टू G300 है मशीन का मेन स्पिंडल का। तो G110 के अंदर 310 के अंदर Z120 पे T210 मतलब 210 के अंदर क्या होगा, मेन स्पिंडल सब स्पिंडल लाइन हो जाएंगे, सीधे आ जाएंगे। वो कहेंगे M500 क्या आ गया। M500 आर बेसिकली वेटिंग कोड्स। इसके अंदर मशीन जब यहाँ पर एक स्पिंडल पे आया होगा तो वो रुकी रहेगी जब तक सेम नंबर दूसरे पे नहीं आता, दूसरा वरना अपना चलता जाएगा। ठीक है, अब सब स्पिंडल रुका हुआ है हमारा 500 के बाद क्योंकि उसके अगला कोड नहीं लिखा हुआ और इसमें हमारे फेसिंग का ऑपरेशन चल रहा है। फेसिंग हमारी वही G99 X8 के हिसाब से Z0 करा, फिर X को -2 करा, फिर X को 2.0 करा, फिर हमने OD टर्न करा, चैम्फर मारी 3.0 की। ठीक है, और हमने जो बनाया पीस वो 3.5 का बनाया। अब आप कहेंगे एंगल हमने कैसे, हमने आपको पिछले वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। G01 Z10 फीड दे दी फिर हमने, और ये हमने पूरी टर्निंग विद चैम्फर बना दी। हमारी टर्निंग का जो साइज़ है वो हमने वही रखा है जो कि हमारी स्पिंडल का सब स्पिंडल में क्वालिटी लगी है। 3.5 की क्वालिटी हमने 3.5 का डायमीटर टर्न करा। तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितने का डाया बना रहे हो उतने का ही वो बनाए। अब हम आ जाते हैं पार्टिंग पे। अब इस पूरे प्रोसीजर में हमारा मेन स्पिंडल रुका हुआ था। मेन स्पिंडल क्यों रुका था, सब स्पिंडल रुका था, मैं आपको बताता हूँ। 500 पे पार्टिंग हुई, उसने अपने आपको रिपोजिशन करा, स्पिंडल स्टॉप करा, T2100 करा, फिर M501 करा। अब 501 यहाँ है और इसमें 501 यहाँ है, तो 501 सब स्पिंडल पे पहले आ गया, मेन स्पिंडल पे बाद में आया क्योंकि उसमें टर्निंग भी हो रही थी। तो मशीन अब रुकी हुई थी, सब स्पिंडल अपनी जगह पर रुका ही हुआ था जब तक उधर 501 नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से पार्टिंग का कट लगाए, होल्ड ड्वेल करके थोड़ा सा, ताकि हमारा पीस जो है हल्का सा वीक हो जाए। फिर 510 आ गया, अब 510 इधर भी आ गया, 510 इधर भी आ गया। अब 520 मेन स्पिंडल अब रुकेगा और सब स्पिंडल चलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें पहले कमांड आ रखी है कि T2100 आना चाहिए। अब सोच रहे होंगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये जो 500 to 599 में जब भी लिखता हूँ ये वेटिंग एम कोड्स है, मतलब हमारा एक स्पिंडल रुक जाएगा जब तक दूसरे पे वो नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो 510 आ गया, अब वो 520 की वेट कर रहा है मेन स्पिंडल। तो फिर T210 आया, 210 जो है हमारा उसको कॉल करने के लिए होता है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर हमारा वर्क कैचर M17 क्या है, वो वर्क कैचर एडवांस है, मतलब हमारा पार्ट अभी सब स्पिंडल पे क्या था, एक पीस आ रखा था तो उसको इजेक्ट करा जाएगा पहले। फिर G04 से हमने ड्वेल करा, फिर M21 से हमने बैक स्पिंडल के चक को अनक्लैम्प करा। ठीक है, तो पार्ट कैचर अब आ गया, चक डीक्लैम्प हो चुका है सब स्पिंडल का। फिर से हमने ड्वेल करा, फिर 78। अब 78 क्या है, 78 हमारा जो है ना सब स्पिंडल में एक इजेक्टर होता है जो पुश करता है पीस को, जो कॉलेट के अंदर से धक्का मारता है उसे। तो वर्क फ्रंट डिस्चार्ज एडवांस मतलब उसको पुश करेगा पीस को कि पीस वहाँ से इजेक्ट हो जाए, गिर जाए। फिर उसके बाद हम ड्वेल करेंगे मशीन को फिर से 0.5 सेकेंड्स के लिए। फिर हम करेंगे M88। अब M88 क्या है, कूलेंट थ्रू बैक स्पिंडल ऑन। क्यों, क्योंकि अब उसमें हो सकता है बर्फ फंस गई हो आपके सब स्पिंडल में, तो उसके अंदर आपका कूलेंट चलता है। फिर हम फिर से ड्वेल करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम M18 से हमने वर्क कैचर को पीछे लिया क्योंकि अभी वो आगे था, अब हम इसमें मशीन को मूव तो कर नहीं सकते।
हमने वर्क फ्रंट डिस्चार्ज को पीछे लिया, फिर उसके बाद 79 से हमने क्या करा, जो हमारा इजेक्टर था उसको भी पीछे लिया। हमारा इजेक्टर भी आगे नहीं होना चाहिए अगर उसने अगला पीस पकड़ने जाना है, तो हमने इजेक्टर को भी पीछे लिया। फिर हमने फिर से ड्वेल करा और 89 से हमने अपना जो थ्रू कूलेंट चल रहा था उसके अंदर सब स्पिंडल में उसको ऑफ करा, कूलेंट थ्रू बैक स्पिंडल हमने ऑफ कर दिया। फिर हम उसके बाद आएंगे M20। ये सारे ऑपरेशन में मेन स्पिंडल आपका वेट ही कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर M20 था। अब M590 आ गया, 590 इधर भी है, दोनों में ही सेम है, तो अब दोनों चलेंगे आगे क्योंकि दोनों को उसके मिल गए। अब 590 के बाद इसके अंदर ऑपरेशन है कि 590 के बाद सबसे पहले इसमें टूल कॉल होगा, फिर ये 591 तक वेट करेगा, M591। तो अब क्या है, 591 इधर आने के लिए आपके पास 5-6 लाइनें जो चलेंगी, ठीक है। उसके बीच में M53, 54, 56, 58। अब मैं आपको समझाता हूँ सबका रोल क्या है। सबसे पहले आएगा आपका M53। अब M53 क्या है, मेन एंड बैक स्पिंडल स्पीड अराइव कन्फर्मेशन। क्योंकि अब आपका मेन स्पिंडल पहले रुका हुआ था, उसने पार्ट इजेक्ट करना था तो वो रुक के करेगा। अब इसमें स्पीड जो है उसकी अराइव होगी, वो कन्फर्म करेगा मेन स्पिंडल, ठीक है। फिर 54, अब 54 क्या है, वो मेन एंड बैक स्पिंडल फेस सिंक्रोनाइजेशन ऑन, कि मतलब दोनों जो स्पिंडल है वो सेम डायरेक्शन में घूम रहा हो और दोनों का सेम फेस चल रहा हो। फिर 56 मेन एंड बैक स्पिंडल रोटेशन सिंक्रोनाइजेशन, मतलब दोनों की सी एक्सिस सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो और ये चीज़ें मैच नहीं कर रही तो आपका हो सकता है स्पीस गलत तरीके से क्लैप हो। M58 मेन एंड बैक स्पिंडल टॉर्क डाउन, क्योंकि जब आप मशीन को एक दूसरे के इतना पास लेके जा रहे हो तो वो हाई टॉर्क पे है, तो अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो वो टक्कर मारेगी। M591 आ गया, अब 591 भी आ गया, 592 भी आ गया, दोनों सेम टाइम थे। अब मेन स्पिंडल 593, मतलब अब 593 तक मेन स्पिंडल रुकेगा। तो इसमें क्या, आपने सबसे पहले Z20 तक अपने मेन स्पिंडल को मूव करा, फिर अपने फीड में Z5 तक मूव करा। इस पूरे ऑपरेशन में आपका स्पिंडल जो है बैक स्पिंडल मेन स्पिंडल की तरफ जा चुका है। अब आप कहेंगे M89 क्या है। M89 कूलेंट थ्रू बैक स्पिंडल ऑफ है। यहाँ पर हमने उस कूलेंट को फिर से ऑफ कन्फर्मेशन करी है कि हमारा कूलेंट ऑफ होना चाहिए इस फेज में, ठीक है। अब 593 आ गया, अब दोनों में 593 था तो अब दोनों चलेंगे। तो अब इसमें 594 है बैक स्पिंडल में, तो अब वो 594 तक इधर वेट करेगा मेन स्पिंडल में पड़ता हुआ। तो 594 M20 मतलब मेन स्पिंडल चक डी क्लैम्प, कि मतलब अब जो है हमारी रॉड वहाँ से डी क्लैम्प हो जाएगी। G04 हमारा ड्वेल आया, फिर 594 आ गया, अब दोनों में 594 आ गया तो दोनों फिर आगे चलेंगे। फिर M221, ये कोड्स बेसिकली हमारी दूसरी जो S टाइप मशीन है उसके हैं, तो ये इसमें यूज़ नहीं होते। अगर आप देखेंगे तो इसमें M कोड में 221 कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम M221 और 220 को मिस करेंगे, इसमें हम आपको आगे वाली वीडियोज़ में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं M595। अब 595 इधर भी आ गया, 595 नीचे भी आ गया, जो हमारा 595 का कोड है वो नीचे भी आ गया। अब 595 दोनों मैच हो गए, अब फिर से ऑपरेशन चलने लगे। अब ये 595 के बाद 596 तक वेट करेगा। 596 में वो क्या करेगा, आपका पार्टिंग टूल X-2 तक पूरे पीस को कट आउट कर देगा, कि अब मेन स्पिंडल से पीस टूट चुका है, ठीक है। फिर 595 है, फिर 596 में दोनों के अपने अपने आ गए। फिर से 597 आ गया। 597 क्या है, इसके अंदर ये सारे ऑपरेशन होंगे। इसके अंदर आपका जो फेस सिंक्रोनाइजेशन हमने ऑन करी थी, जो हमने टॉर्क डाउन करा था, जो भी चीज़ें हमने करी थी 575, 555 और M55, 57, इनसे जो हमने ऑन करी थी चीज़ें 56, 55 से, उसको ऑफ करेंगे। मेन एंड बैक स्पिंडल रोटेशन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कर दी, क्योंकि अब पीस जो है कट के बैक स्पिंडल ने पकड़ चुका है। मेन एंड बैक स्पिंडल फेस सिंक्रोनाइजेशन भी कंट्रोल ऑफ कर दिया हमने। फिर 597 इधर आ गया M, और इधर भी 597 था, तो अब M इधर चेंज हो गए हमारे। 598 तक अब मशीन वेट करेगी। फिर हमारे आते हैं, अब हमारा मेन प्रोसीजर क्या है कि हमारे को बैक स्पिंडल को पीछे लेके जाना है। सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है, पीस बैक स्पिंडल पे आ चुका है, क्लैम्प हो चुका है, ठीक है। तो हमने बैक स्पिंडल को ऑफ करा, फिर उसके बाद हमने इसको पीछे ले गए Z होम तक, और फिर 598 तक इसका वेट करा। 598 में इसने क्या ऑपरेशंस करे, तो 599 तक वेट करा। 599 के अंदर मेन स्पिंडल ने क्या करा, जैसे हम स्टॉपर आगे लाके खड़ा करते हैं वो सारे ऑपरेशंस कर दिए अपने, कि आगे आओ, स्टॉपर लाके फ्रंट पे लाके खड़ा करो। फिर दोनों में 599 आ गया, और फिर हमने M30 लगा दिया। प्रोग्राम डन है। अब हम आपको मशीन पे दिखाते हैं। मशीन पे हम आ गए, मशीन पे हमने दोनों प्रोग्राम लोड करे हुए हैं। आप देख सकते हैं M2 भी लिखा हुआ है, ये मेन स्पिंडल है, वो बैक स्पिंडल वो भी पीछे, वो इधर पास में आएगा और उसके बाद वो क्लैम्प करके फिर पीछे जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको ग्राफ भी ऑन करके दिखा देते, जस्ट इन केस अगर किसी को देखना हो, ठीक है। तो हम प्रोग्राम में आ गए हैं। प्रोग्राम के अंदर अब आपने इसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो अब हमने सिंगल ब्लॉक पे दिखाया, तो उधर पहली लाइन पढ़ी, इसकी भी पहली पढ़ ली, क्योंकि इससे पहली लाइन में था कि इस प्रोग्राम को साथ में रीड करना शुरू करो। अब ये दोनों से साथ साथ चल रहे हैं, मैं इस पर भी वही ऑपरेशन हो रहा है और उस पर अलग ऑपरेशन हो रहा है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट चल रहे हैं, मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं आपस में। रिलेशन कब आएगा, जब 500 के कोई भी कोड आएगा M का, ठीक है। तो अब हमने इसको स्टार्ट करा।
अगर आप देखेंगे तो ये झटके से मशीन हमारी रैपिड में इधर आ गई, Z0 पे आ गई, मतलब मेन स्पिंडल सब स्पिंडल लाइन हो गया। मैं आपको इसका POS पे पोजीशन भी दिखा सकता हूँ कि क्या हुआ। अभी 500 आ गया, अब वो क्या कह रहा है 500 यहाँ तक नहीं आ रहा, तब तक बैक स्पिंडल वहीं खड़ा है, बैक स्पिंडल अगली लाइन रीड नहीं करेगा जब तक मेन स्पिंडल पे 500 नहीं आता। ठीक है, फिर हमने फिर से साइकिल स्टार्ट करा। अब तब तक अपना मेन स्पिंडल पे जो स्टॉपर था वो पीछे हो गया, चक ने रिक्लैम कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि स्टॉपर पीछे हो गया। तो ये पूरे प्रोसीजर में 500 मैच हो गया। अब क्या है कि इस पूरे के पूरे में टर्निंग ऑपरेशन है, बट इसमें सीधा पार्टिंग का काम है। तो इस पूरी टर्निंग के अंदर ये यहाँ पर 501 जो है यहाँ पर मशीन आके वेट करेगी। आप देखिए अभी मैंने इसकी लाइनें पढ़ी, वो उधर अपनी लाइनें अलग पढ़ रहा है, इधर अपनी लाइनें अलग पढ़ रहा है। ये M2 जो हमने उस प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करी थी, इधर उसने इसको सब स्पिंडल को इधर लाके खड़ा करा। अब वो 501 पे ही खड़ा है। जब तक इसमें पूरी टर्निंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मशीन जो है वो 501 पे ही खड़ी है। मशीन आएगी, कट लगाएगी, डायमीटर 3.5 का करेगी, फिर स्टेप टर्निंग का एक जो पीस बनाया था हमने वो बनाएगी, और उसके बाद तब तक मेन स्पिंडल यहीं खड़ा है। और इस पूरे प्रोसेस में दरवाज़ा नहीं खोलना है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है। तो फिर कोशिश ये रहती है कि दरवाज़ा ना खोला जाए, नहीं तो मशीन अलार्म देती है। यहाँ पर हमारा स्टेप टर्निंग हो गई है, पीस जो है वो चैम्फर मार के होम होगा। अब मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ, ये यहीं खड़ा है अभी तक, ये पूरा प्रोसीजर अभी भी पड़ा है। जहाँ पर 501 है यहाँ तक मशीन, तब भी बैक स्पिंडल वहीं खड़ा है, वो मैच करेगा मेन स्पिंडल को। ये होते हैं, ये रिलेशनशिप बनाने के लिए होते हैं दोनों चीज़ों के बीच में, कि जो हमारे कोड है वो मैच करते हैं। अब क्या है, हमारा पार्टिंग टूल आया, हमारे टॉर्क इसको स्पिंडल को हमने ऑन कर दिया है। अब पार्टिंग टूल एक हल्का सा कट मारेगा उसको वीक करने के लिए आपके पीस को, और तब तक हमारा पीस यहीं खड़ा है। अब 510 आ गया। अब 510 इसमें का इतने पोजीशंस के बाद, अब जो हमने आपको उसमें भी दिखाया था, मशीन जो है अपनी पैक पार्टिंग साइकिल के अंदर उसको आगे पीछे होकर उस पीस को वीक करेगी। पीस को वीक करने का रूल क्या है कि मान लीजिए जब स्पिंडल आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम ना वेट करना पड़े पास रह के, क्योंकि जब मशीन पास होती है एक दूसरे के, तो जस्ट इन केस अगर कहीं लाइट चली जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद इसको रिट्रीव करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब 510 आ गया था 520। अब 520 इसमें क्या है, इसमें 520 इतना नीचे जाके, तो इसमें ये सब क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारा स्पिंडल जो है वो इसने पहले पीस पकड़ा हुआ था, क्लैम्प करा, डी क्लैम्प करा, उसको फेंकेगा, फिर उसके बाद इसमें थ्रू कूलेंट था उसको फेंकने के काम आया, और उसके बाद इसने अगला पीस पकड़ने जाना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वर्क कैचर एडवांस होगा, फिर उसके बाद इसमें पार्ट इजेक्टर की आवाज़ आएगी, पार्ट इजेक्ट होगा, फिर उसके बाद थ्रू कूलेंट इससे ऑन हो जाएगा। ये थ्रू कूलेंट ऑन हो गया, तो मतलब कोई बरा तो हट जाए, फिर वर्क कैचर डिस्चार्ज होगा, फिर वर्क फ्रंट डिस्चार्ज होगा पीछे, और उसके बाद आपका कूलेंट भी ऑफ हो जाएगा। अब आपका M20 आ गया। अब मेन स्पिंडल उसमें वहीं खड़ा था, M20 पे वेट करता हुआ, ये अब आगे बढ़ रहा था। अब मेन स्पिंडल का काम क्या है, मेन स्पिंडल अभी भी वहीं खड़ा है। अब सिंक्रोनाइजेशन, अब ये बंद है, ये अभी ऑन होगा। देखो सब स्पिंडल अभी ऑन होगा, फिर उसके बाद इसका टॉर्क कन्फर्मेशन होगी, स्पीड कन्फर्मेशन होगी, कि मतलब मशीन जो है उसने टॉर्क सही अटेन कर लिया नहीं करा। 591, अब इसने फेस सिंक्रोनाइज करा, अपने सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज कर दी, जैसा कि हमने आपको बताया था। वो एक सेकंड के कोड होते हैं, लिटरली M कोड। फिर आपकी G00 में मशीन रैपिड में आ गई। अब रैपिड के बाद वो फीड में आगे गई है ताकि वो पीस के पास पहुंच जाए। अब वो पीस के पास इसको पार्ट ऑफ करते हुए वेट करेगा। इसने वहाँ जाके पहले क्लैम्प करा, और उसके बाद हमने पार्टिंग टूल से काटना शुरू करा ताकि सपोर्ट मिल जाए पीस को। तो हमारा जो वो पार्टिंग करता हुआ पीस को पार्ट करके अब वो सारे के सारे ऑपरेशंस में कट आउट करेगा। एक्स को देख रहे हैं जैसे कि पार्टिंग टूल लगा हुआ है। 520 यहाँ पर, 596 यहाँ पर है, 596 इसमें पार्टिंग के बाद है। तो मशीन सब स्पिंडल वहीं पे खड़ा है, उस सारे कोड्स को ऑन करके अपना मेन स्पिंडल का काम है अभी उसको पीस को काट के हटाना। तो अभी मेन स्पिंडल पे X-2 तक पार्टिंग चल रही है। इस चीज़ का खास ध्यान होता है सेटिंग करते वक्त कि आपका जो X है जहाँ पर पार्टिंग टूल बना है वो कहीं से बैक स्पिंडल को टच तो नहीं करेगा, क्योंकि बैक स्पिंडल बहुत पास है इस पूरे ऑपरेशन में। ठीक है, तो अब उसने काट के इसके बाद आपके ऑपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। सबसे पहले आप अपनी मशीन को फेस सिंक्रोनाइजेशन, टॉर्क सिंक्रोनाइजेशन, जो भी हमने सिंक्रोनाइजेशन ऑन करे थे उसको ऑफ करेंगे। उसके बाद बैक स्पिंडल को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि सारे सिंक्रोनाइजेशन ऑब्वियसली करेंगे कि पीस इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब वो बैक स्पिंडल पे आ चुका है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है बैक स्पिंडल पे पीस आ चुका है। अब ये M599 तक वेट क्या कर रहा है कि स्टॉपर आए, कूलेंट ऑफ हो, स्टॉपर आगे आके खड़ा हो और मशीन अपनी होम हो जाए। अब इसके अंदर जो है मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ कि आपका जो पीस है वो क्लैम्प हो चुका है इस पूरे के पूरे सब स्पिंडल पे। ये पूरा का पूरा पार्ट ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर होता है। ये हाई लेवल कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मास प्रोडक्शन के अंदर साइकिल टाइम लिटरली आधा कर देता है। ठीक है, मैं इसको एक बार पीस को उतार के भी दिखाता हूँ आपको कि ये कितना मतलब ट्रांसफ़र करना कितना मुश्किल है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जैसे जैसे अगर आपको समझ आया, कुछ सीख के आपको अच्छा लगा हो, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है,
तो इसके बाद आगे वाली वीडियोस में हम आपको पीछे के ऑपरेशंस बताएंगे, जिसमें हम ड्रिलिंग कैसे करते हैं, टर्निंग कैसे करते हैं इस पूरी वीडियोस में, और सब बेन स्पिंडल से इंडिपेंडेंट ट्रांसफर कैसे होता है और एफिशिएंटली। ठीक है, तो हम मास प्रोडक्शन का काम करेंगे सारा कि मेन स्पिंडल से बैक स्पिंडल कैसे आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।